अब सच सच बताना, तुम्हें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, बैटमैन ज्यादा पसंद है या फिर पनिशर, वुल्वरीन, रेड हुड और डेडपूल? बहुत हाई चांस है कि तुम इन्हीं एंटी हीरोज में से किसी का नाम लोगे, क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन सेम चीज से भरा पड़ा है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्यों हमें वो कैरेक्टर ज्यादा पसंद आते हैं जो कभी कभी लाइन को क्रॉस कर देते हैं और कभी कभी खुद गलत भी होते हैं? तो आज हम इसी बात का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, व्हाई वी लव एंटी हीरोज मोर देन हीरोज। तो दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हीरोज तुम्हें सिखाते हैं कि कैसा बनना चाहिए, पर एंटी हीरोज वो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम ऑलरेडी कैसे हो। अब इस चीज को पनिशर के केस से समझे तो पनिशर सिस्टम को फॉलो नहीं करता, और इसका रीजन सिंपल है। उसने सिस्टम को फेल होते हुए देखा है। उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसके लिए लॉ, कोर्ट, जस्टिस सिस्टम सिर्फ एक स्लो प्रोसेस बन के रह गए हैं जो सिर्फ पैसों से चलते हैं। ऐसा प्रोसेस जहां क्रिमिनल पकड़ा जाता है, फिर केस चलता है, फिर लूपहोल्स मिलते हैं और कभी कभी वही इंसान वापस बाहर आ जाता है। और यही पॉइंट रियल लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हमने यही देखा है। कोई क्राइम होता है, लोग आउटरीच करते हैं, फिर केस चलने लगता है और धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है। कभी जस्टिस लेट मिलता है और कभी कभी मिलता ही नहीं है, जिस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगती है। पनिशर इसी फ्रस्ट्रेशन का एक्सट्रीम वर्जन है, इसलिए वो अरेस्ट नहीं करता, वो सीधे एंड कर देता है। अब पनिशर की ये एक्शंस क्लियरली गलत है, पर अनकंफर्टेबल सच ये है कि कभी कभी हम सब ने ये फील करा है कि कुछ लोगों के क्राइम्स ऐसे होते हैं कि वो सेकंड चांस डिजर्व ही नहीं करते। और यही रीजन है जिस वजह से फैन का यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है, जो कि मैं अपनी मोस्टली वीडियो के कमेंट्स में देखता हूँ। बैटमैन्स फिलोसफी वर्सेस पनिशर्स फिलोसफी, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम, सेम वर्ल्ड, पर दोनों की अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट। एक तरफ बैटमैन है, बैटमैन भी क्राइम के खिलाफ लड़ता है, पर वो सिस्टम को तोड़ता नहीं है, वो उसके अंदर रह के काम करता है। बैटमैन के लिए एक रूल है, नो किल रूल। फिर चाहे सामने जोकर हो या सिचुएशन कितनी भी ज्यादा एक्सट्रीम हो, वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करता, क्योंकि उसका एक सिंपल बिलीफ है कि अगर मैं भी मारने लगा तो मैं भी उन जैसा बन जाऊंगा। वो अभी भी जस्टिस सिस्टम में बिलीव करता है और मॉरली ये चीज सही भी है। पर फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर जोकर बार बार वापस आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रही है? यहीं पे पनिशर का पर्सपेक्टिव हैवी लगने लगता है। बैटमैन क्राइम को कंट्रोल करता है और पनिशर क्राइम को एलिमिनेट कर देता है। इसलिए मेरे कमेंट सेक्शन में ये बहुत देखने को मिलता है कि लोग बैटमैन के ऊपर पनिशर की फिलोसफी और आइडियोलॉजी को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हम सब शायद जब बैटमैन को देखते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, पर पनिशर फील होता है, क्योंकि हम भी वही करना चाहते हैं जो उस सिचुएशन में पनिशर करता है। और शायद इसीलिए एंटी हीरोज ज्यादा रियल लगते हैं। अब एक मेजर डिफरेंस जो हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है कि एंटी हीरोज सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वो चेंज जल्दी लाते हैं। हीरोज का अप्रोच सिंपल होता है, रूल्स फॉलो करो और सिस्टम के अंदर रह के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वो किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, उन्हें अथॉरिटीज को देते हैं और फिर सिस्टम डिसाइड करता है कि उनका क्या होगा। अब इस अप्रोच में या तो रिजल्ट बहुत लेट आता है या फिर आता ही नहीं है, और इसी गैप के सॉल्यूशन के लिए एंटी हीरोज एंटर करते हैं। एंटी हीरो वेट नहीं करता, वो डिसाइड करता है। अगर प्रॉब्लम क्लियर है तो सॉल्यूशन भी क्लियर होना चाहिए, और इसीलिए वो डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं। आई गेस इसे समझने के लिए इससे बेहतर एग्जांपल नहीं हो सकता टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 का पीटर पार्कर। जब वो सिम्बियोट के अंडर आता है तो सेम इंसान है, सेम पावर्स हैं, पर अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। पहले स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को पकड़ता था और उन्हें सिस्टम पे छोड़ देता था, पर वेनम के साथ वो कंट्रोल नहीं करता, वो डोमिनेट करना शुरू कर देता है। उसके एक्शन ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो क्रिमिनल्स का फोर्सफुली एंड करना शुरू कर देता है। जहां पहले प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हैंडल की जा रही थी, वहां पे अब उसका इंस्टेंट शटडाउन हो रहा है। और ऑनेस्टली बताना, जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्वेन स्टेसी की डेथ हुई थी तो तुम नहीं चाहते थे कि स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को मार दे, क्योंकि हम सभी इस बात से कंप्लीटली एग्री करेंगे कि ग्रीन गॉब्लिन जैसा कैरेक्टर सेकंड चांस डिजर्व ही नहीं करता। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब स्पाइडरमैन ने उसको सेकंड चांस दिया था, जो कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा, तो उसका रिजल्ट क्या आया था? आंट मे की डेथ हो गई थी। इसलिए हमें एंटी हीरोज अच्छे लगते हैं, दे डोंट गिव अ सेकंड चांस टू दोज हु डोंट डिजर्व। साथ ही एंटी हीरोज कभी भी सिस्टम के फेलियर को इग्नोर नहीं करते। जैसे कि बैटमैन, उसे पता है कि वो विलेंस को आर्कम असाइलम में डालेगा, वो वहां से वापस बाहर आ जाएंगे, बट स्टिल वो ये साइकिल चलने देता है। क्राइम होगा, वो उन्हें पकड़ेगा, आर्कम असाइलम में डालेगा, वो वहां से भाग जाएंगे और क्राइम फिर दोबारा होगा। बैटमैन ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानता है, पर फिर भी वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करता। और यहीं पे जरूरत महसूस होती है रेड हुड जैसे कैरेक्टर की। उसने बैटमैन से ये बात खुद कही है कि क्राइम को खत्म करने के लिए उसके अंदर उतर के उसे खत्म करना पड़ेगा। रेड हुड एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने की ये साइकिल देखी है, समझी है, और उसने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो बैटमैन की तरह इग्नोर नहीं करता, वो सीधे कन्फ्रंट करता है। उसका सवाल भी बिल्कुल हमारी तरह है कि आखिर जोकर को जिंदा क्यों रखा जा रहा है। अब रेड हुड के लिए भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्रिमिनल्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बार बार चांस क्यों दिया जाता है। इसलिए वो उन्हें रोकता नहीं है, वो उन्हें परमानेंटली खत्म कर देता है। और यही एंटी हीरो का एक कोर डिफरेंस है। कोई भी हीरो साइकिल को मैनेज करता है, वहीं एंटी हीरो उस साइकिल को ब्रेक करना चाहता है।
और शायद इसीलिए एंटी हीरोज इतने ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं जो हीरोज इग्नोर कर देते हैं। तो एंटी हीरोज पॉपुलर इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो कूल हैं, वो पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि वो ऑनेस्ट हैं। वो हमें वो वर्जन नहीं दिखाते जो इंसान को मॉरली बनना चाहिए, वो हमें वो वर्जन दिखाते हैं जो डीप डाउन हर इंसान ऑलरेडी है। बाकी हीरोज और एंटी हीरोज का रोल बिल्कुल इन यान की तरह है, किसी भी यूनिवर्स में उन दोनों का होना बहुत जरूरी है। बाकी यार ऑनेस्टली बताना कि तुम्हें ज्यादा कौन पसंद है, हीरो बैटमैन या फिर एंटी हीरो पनिशर, और कौन गौतम को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट अपने को किस पे बात करनी चाहिए वो नीचे कॉमेंट्स में बताना। नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।